21 से कौन से मंडे? ग्रुप में आ गया अच्छी का मंडे डेट शीट है 21 से 21 सबसे पहले मैथ Now. हमारा बिल्कुल यही होगा। हाँ सेम ही होगा। अब देखो 5 ये देखिए सेकंड और थर्ड का थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देना सर। सेकंड और थर्ड वाले चैप्टर और तो मैं ए डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस देख लीजिए, ये हमारे पास प्रिज्म है, दो इन्वर्टर। जैसे पहले हमने प्रिज्म रखा था बिल्कुल उसी तरीके का, लेकिन अब हम ये कौन सा लेंस बना रहे हैं? कॉनकेव। कॉनकेव में दो ऐसे प्रिज्म रख लिए। एंड नाउ रे डायग्राम फॉर, देखो बात नहीं करो तो ये रे है, एक जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, और एक रे ऊपर से जाएगी यहाँ से, ज्यादा दूर से नहीं लेना है, इसे पास से ही लेना है, पार एक्सियल, और एक यहाँ से लो। सर जो कल बन रहा था उसमें भी पारेक्शन ही था ना? उसमें दूर से लो क्योंकि उसे पास आना है, इसे पास से लो, इसे दूर जाना है। हाँ जी। तो अब ये देखो, क्या ये इस पे मैंने ठीक ठीक नॉर्मल डाल दिया है? देखो नॉर्मल डाल दिया, तो नॉर्मल डालने के बाद इसे क्या होना चाहिए? क्या नॉर्मल की ओर दब जाना चाहिए? बोलो। और यहाँ पर भी एक नॉर्मल डालो, 90 डिग्री लग रहा है ना, है ना? और फिर अब इसे क्या करना चाहिए? सीधे न जाके किसकी ओर मुड़ जाना चाहिए? नॉर्मल की ओर मुड़ जाना चाहिए। तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ गई है, मुड़ गई। अब इसके बाद यहाँ तक ये पहुंच चुकी है, ये तो सीधी निकल गई ऑप्टिक सेंटर से। यहाँ तक जाने के बाद इस पर एक फिर नॉर्मल डालो, ये 90 डिग्री लग रहा है सरफेस से, देखो। और यहाँ पर भी एक क्या करिए? नॉर्मल। नॉर्मल डालते समय खास ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं पे फिगर आप लोगों का गड़बड़ होता है, 90 डिग्री लगना चाहिए। तो अब ये बताओ, ये नॉर्मल की ओर दबेगी कि खुलेगी? तो खुलेगी। तो खुलने पर यहाँ पर एक पीछे की ओर एक पॉइंट मान लो, जहां से ये अपीयर टू डाइवर्ज हो, यहाँ मान लो एक पॉइंट। तो ठीक है, और इसको मैं देखो खोल रहा हूँ, तो खोलने में ये निकल गई यहाँ पे, यहीं तक इसे लाना है। और फिर पीछे क्या करना है? डॉट, क्योंकि अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। देखो ये आगे ऐसे चली गई, तो यहाँ तक आएगी, और यहाँ तक आने के बाद फिर ये ऐसे चली गई कि नहीं? अब यहाँ देखो, इसी पॉइंट से इसको भी डाइवर्ट करो, तो ये है, यहाँ तक तो सीधी आएगी। जो असली रे है उसको बोल्ड बनाना, और जो अपीयर टू डाइवर्ज है वो डॉटेड होगी। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि that is ray diagram from concave lens. So this is F1 is the principal focus, optical center, और F2 क्या है? ये secondary focus है, ठीक है? तो इसको लिख लो secondary focus, और ये क्या है? Principal focus. Now Manish, what is principal focus of lens? Define करो। Sir, the distance between optical. अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एक लफ्ज है।
raise parallel to spherical lens after emerging of parallel rays converge at a point or appear to diverge from a point. This point is called. This point अब एक हफ्ते हो गई मेहमान नवाजी, क्या मेहमान ही बने रहोगे? पूरा मेहमान दर्शक दीर्घा में बैठे हो विजिटर्स लॉबी में, ठीक है? सो अब जरा देखें आगे की बात। जो लेंस होगा, ये जैसे लेंस है, तो ये लेंस ऐसे भी हो सकता है, आप समझ गए? यानी इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा और इसका कर्वेचर बहुत थोड़ा, बिल्कुल सेम नहीं होगा। इसलिए इनमें R1 और ये C1 और C2 का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें इन दोनों का ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जिसकी वजह से ये फोकस हो रही है। तो हम यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड गलती से भी नहीं यूज करेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो F है उसकी डबल डिस्टेंस को 2F बोल देंगे बस। वो कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है कि F इज इक्वल्स टू R/2 क्योंकि दोनों के कर्वेचर क्या अलग अलग नहीं है। तो इसलिए इन कर्वेचर का इससे क्या संबंध है वो हम 11th में पढ़ेंगे। संबंध है लेकिन वो आगे की लाइफ में पढ़ेंगे। अभी तुम ये समझो जो F है उसका डबल क्या है। तो जितना है ध्यान देना, ये लेंथ ना लेना, O से लेना। तो O से जो लेंथ ये है उसी का डबल कर दो, तो यहाँ क्या लिख दो 2F2। और जो यहाँ पे O से इसकी डिस्टेंस है उसको इधर भी लिख दो, दैट इज 2F1। बोलो बात समझ में आ गई? तो in this case the radius of curvature and center of curvature is not important and no such formula like focal length is radius of curvature by 2 exist in lens. Also lens can be kept, चाहे ऐसे रख दो या पलट के रख दो वो वही प्रभाव देगा। उसके अलटने या पलटने से उसके जो फोकल या कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग में कोई भी नेचर में परिवर्तन, लेंस कभी उल्टा या सीधा नहीं होता। इस चीज को लिखो, there is no such term used, ठीक है, R1, R2, C1, C2 for lens as user। हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेंस मेकर को जरूरत है क्योंकि उसे R1, R2 चाहिए होगा। वो लेंस मेकर नहीं होता जो बनाते हैं चश्मा, हमें नहीं जरूरत है। And also small f is R/2 does not exist for lens. Also small f is equals to R/2 does not exist. Does not exist for lens. अगर मान लीजिए ये लेंस ऐसे रखा है और यहाँ पर ये 3 रे आ गई, तो जब ऐसे रे आती हैं तो इसको मिलाया जाता है। जो इससे इसको मिलाएंगे तो अपर्चर होगा, यहीं से इसको बस मोड़ दो और ये मोड़ दिया। और अगर मोड़ने पर ये जहां पर भी इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है वहां से ये जो F2 है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर पाया गया। अब किसी ने गलती से ये लेंस पलट के रख दिया, ऐसे रख दिया, मतलब ज्यादा मोटा साइड इधर रख दिया, तो ऐसी स्थिति में जो पैरेलल रेज आएंगी क्या तब भी वे 10 सेंटीमीटर पर ही कन्वर्ज होंगी या अब और ज्यादा दूर या और कम दूर पर होंगी? एक ने उधर पर रखा और एक ने लेंस को ही पलट दिया, तब क्या होगा? बहुत सही कह रहे हैं। द फोकल लेंथ डज नॉट चेंज इफ वी इन्वर्ट द लेंस, जैसा कि सृष्टि ने बताया। बात समझ में आई कि अलटने या पलटने से जो इसकी फोकल लेंथ है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो सच दैट इट इज द फ्रंट साइड या बैक साइड, लेंस गिव्स द सेम इफेक्ट। अब लिखो इस बात को, फोकल लेंथ डज नॉट चेंज इफ वी इन्वर्ट lens. What is focal length, Manish? The distance between optical center and principal focus is called
It is called focal length. Write down secondary focus. ठीक है, the point on principal axis on other side of lens which is at a distance of focal length from optic center, जो कितनी दूरी पर हो, फोकल लेंथ के बराबर की दूरी पर हो। तो इस समय ये जो सेकेंडरी फोकस है, क्या ये भी फोकल लेंथ के ही बराबर दूरी पर है, लेकिन ये दूसरी ओर है। ठीक है, सर वो नहीं समझ रहा है 2f1 और 2f2 क्यों लिखा है? 2f1 और 2f2 इसलिए लिखा है कि जो वहां C का काम किया करते थे लेंस में, वही यहाँ 2f1 और 2f2 करेंगे। यहाँ के जो 6 केसेस बनेंगे उसमें C से तुम लेके बनाती थी ना, यहाँ 2f1 और 2f2 से। तो अब ये देखो, which is at a distance of focal length from center, तो this is secondary focus। अब देखिए कि कॉनकेव लेंस जो होता है, इट डाइवर्जेस द रे, तो इसलिए कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। जरा फिर से देखो, ये डाइवर्जिंग लेंस है और मान लो ये मिरर हो, तो ये यहाँ रे आएगी, तो आना बोलो ये डाइवर्जिंग मिरर है कि कन्वर्जिंग, क्योंकि यहाँ पर भी ये ऐसे ही तो छोड़ देगा, ये तो बाहर जाती है ना इसमें। तो डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर कौन कौन से हैं? डाइवर्जिंग मिरर तो कनकेव है और कन्वर्जिंग मिरर कन्वेक्स है। देख लो, ये डाइवर्जिंग लेंस है कॉनकेव और डाइवर्जिंग मिरर, तो ये क्या हो गया बोलो? डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स है, और डाइवर्जिंग लेंस क्या है? कॉनकेव। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा देखो, जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट पड़ रहा है कि राइट? तो बता प्रिंसिपल, यही तो हो रहा है। तो इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी कि पॉजिटिव? देखो, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंसेज कैसी होगी? निगेटिव, एज इट्स प्रिंसिपल फोकस लाइज ऑन लेफ्ट ऑफ इट्स। बोलो सौम्या, इसका प्रिंसिपल फोकस किधर पड़ रहा है? लेफ्ट साइड। तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। देखो इस बात को, कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस lies on left of it, so it is negative। इसका दूसरा सेंटेंस बोलो सौम्या। मतलब कॉन्वेक्स के लिए बोलो। principal focus of convex lens lies on the right side of it, so it will be positive। Lies on right of it, so it is positive। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि कॉन्वेक्स मिरर की? convex lens की। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जरा हम दोनों की। अच्छी बात कही। ये देखो, यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली जाती है हमेशा जब बनाया जाएगा ना, और यहाँ से इधर किया और यहाँ से इधर किया, तो ये मुझे बोलो कि ये रेज आ रही हैं, तो 6 एरो बन गए, और F2 इसमें प्रिंसिपल फोकस है क्या? प्रिंसिपल फोकस। तो क्या लिखें? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंथ बोथ पॉजिटिव। अभी बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें भी तो F इधर ही है, यही तो अपियर टू डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं?
तो जब इसमें और इसमें ये भी एफ है तो क्या लिखे बोलो, फोकल लेंथ। of convex mirror and convex lens both are positive. और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, Focal length of concave mirror and concave lens both are negative. दोनों ही लिखो। देख लो फिर भी मैं दिखा दूं, ये कॉनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ किधर मानी जाएगी, एक तो ये ऐसे गई और दूसरी तो इस तरीके से। और इसमें भी क्या प्रिंसिपल फोकस इधर ही है, तो रिपीट करो नेहा दोनों सेंटेंस। Focal length of convex. अभी अभी तो आई हो, अभी बैठो थोड़ी देर, रोमिल रिपीट करो। Concave mirror lie on left of it, so it is negative. Principal force of प्रिंसिपल फोकस निकालिए मेरे हमको। यस बोलो। Focal length of concave length and concave mirror both lie on left side, and convex mirror and concave length and focal length of convex mirror and convex lens both lie on right side. तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, सही है कि नहीं। तो इसलिए फोकल लेंथ आप 7 मिनट से करीब रोमिल नहीं, आप पिछले सेंटेंस में और कहीं है। फोकल लेंथ ऑफ, किसकी फोकल लेंथ, देखो यही तो है ना फोकल लेंथ इसकी भी निगेटिव और इसकी भी निगेटिव है कि नहीं, इन दोनों की निगेटिव है बोलो। Concave lens or concave lens. सही है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस ऑब्लिक मिरर इज निगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड मिरर वो क्या होगा, इज पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, नाउ नोट कर लिया है। आगे देखिए। सो सर मेरे को सेकेंडरी फोकस से ऊपर वाला पैराग्राफ समझना है। सेकेंडरी फोकस का मतलब है, नहीं, उससे ऊपर वाला वो जो लाइन समझ में। हाँ मतलब इसका मतलब है कि जो लेंस है उसमें हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात नहीं करेंगे। मान लो हमारे पास एक लेंस है तो इसका ये क्या है C1 और इसका ये क्या है C2, तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देगा कि एक C कम जगह लें और एक ज़्यादा लें, क्योंकि अभी हम लोग इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो लेंस डाइवर्जेंस देता है या कन्वर्जेंस देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। सो देयर इज नो सच केस ऑफ C1 एंड C2। वॉट एवर इज द फोकल लेंथ, उसके ट्वाइस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ठीक उल्टा बनेगा, जो C पे रखे जाते थे। तो इसलिए C1 और C2 का कोई मतलब नहीं है, और R1 R2 का भी, क्योंकि वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी हमने कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव पढ़ा था कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ही सेम नहीं है तो उनको एक जैसा लेने का कोई फायदा है, क्योंकि वो दोनों सरफेस के अलग अलग हो सकते हैं। और कभी प्लेनो कॉनकेव हो गया तो एक का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ही नहीं, तो क्या हम दूसरी तरफ लेंगे ही नहीं क्या। तो ऐसी स्थिति में हम लेंस में क्या लेते हैं, डिस्टेंस f1 लेते हैं, f लेंगे फोकल लेंथ, उसी का डबल ले लेंगे। तो f डिस्टेंस इज टेकन एट f1, 2f1, f2 एंड 2f2। यहाँ कभी भी कोई अगर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करे तो कह देना ऐसी बात मत करो, इट इज़ फॉर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये जो चश्मा बनाने वाले हैं उनका काम है अगले साल बात करना, तो मैं सब बता दूंगी। समझ में आया। सो दैट वर्ड्स आर यूज फॉर लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये जब लेंस बनेगा तो वो देखेगा कि क्या बनाना है, वहां R1 R2 की बात होगी।
अभी हम लेंस फार्मूले पे चलेंगे और लेंस मेकर फार्मूले पे नहीं चलेंगे। ये कौन सा फार्मूला है? लेंस मेकर फार्मूला। ये क्या है बोल रहा हूँ? ये हमारे सिलेबस का नहीं, अगले साल आ जाएगा तब करेंगे। सर F1 और F2 के नाम बदल सकते हैं ना? वो जैसे अगर F1 सेकेंडरी फोकस उधर पहले हाँ, तो तो F कुछ वो F2 सुन लो, नहीं होगा। at F1 principal focus lies for concave lens and at F2 principal focus lies for convex lens। रिपीट करो। F1 principal focus lies for concave lens and F2 for principal focus lies for convex convex लेंस। जरा देखो फिर से, आपके बुक में ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है। सर एक बार सेकेंडरी फोकस सेकेंडरी फोकस बताएंगे। चलो, दो डायग्राम बनाओ। एक ऐसा देखो, यहाँ बहुत सारी रे आ रही, सब मिडिल तक ले जाना। 5 रे मिलाओ, ये हो गई। अब यहाँ पर मान लो तुम्हारा फोकस है, सही है? तो इसलिए ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये F2 हो गया, और इसी लाइन को एक्सटेंड करो तो जितनी दूरी पर ये F है उतनी दूरी पर ये क्या है? 2F2। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। मान लीजिए कोई, ये तो बहुत लॉरेट बच्चे हैं, अज्ञानी बच्चे हैं, और कोई अगर लेमन बच्चा आ गया, ये खिलाड़ी बच्चे हैं, अगर अनाड़ी बच्चा आ गया, वो और राइटी से लाइट डालने लगे, तब जो सोया हुआ फोकस है सेकेंडरी फोकस, तब वो जाग जाएगा। और अदरवाइज पूरी जिंदगी उसे सोए रहना है। हमें तो लेफ्ट से लाइट डालनी ना, और हमारे लिए ये फोकस ये है। लेकिन कभी कभी हम ग्रुप ऑफ मिरर से या ग्रुप ऑफ लेंसेज से डील करते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है किसी ने यहाँ कॉन्केव मिरर भी रख दिया हो इसका परीक्षण करने के लिए, तो फिर दूसरे फोकस को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि लाइट इसमें गिरेगी और फिर इससे होकर इसमें गिरेगी। तो ऐसे जब सवाल आएंगे आपको थोड़े 1-2 महीने बाद हम कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में इससे जब आएगी तो ये फोकस नहीं जाग जाएगा। तो द पॉइंट लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस on other side at same distance of focal length is called secondary focus। वो inert है, सोया हुआ है। other side of lens यानी other side of lens। अब अगर इधर पर जो है यहाँ F1 सोया हुआ है, तो ऐसा नहीं दिखा कि अदर साइड ऑफ लेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस के अदर साइड other side of lens at a distance of focal length from optical center। कितनी लेंथ पर? द पॉइंट लाइंग ऑन अदर साइड ऑफ, ठीक है, लेंस। क्या लिखोगे बोलो? ऑन वन साइड ऑफ लेंस प्रिंसिपल फोकस लाइज एंड ऑन अदर साइड सेकेंडरी फोकस लाइज एट सेम डिस्टेंस। ये भी लिख सकते हो। ऑन वन साइड क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस लाइज एंड ऑन अदर साइड सेकेंडरी फोकस लाइज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तुमको खुद बनाना है, कोई पूछने नहीं जा रहा। सेकेंडरी फोकस पूछेगा ही नहीं आपसे, तुम बताओगे क्या? ठीक है, बस एक जानकारी के लिए कि टीचर कभी पूछ लें तो ये तो मालूम हो कहाँ है। सही है ना? वन साइड प्रिंसिपल फोकस एंड अदर साइड सेकेंडरी फोकस फ्रॉम सेम डिस्टेंस एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सर इसमें तो 2F2 का 2F1 का तो कोई रोल ही नहीं। अभी रोल आएगा, बस आने वाला है, आपके बोलने से ही आएगा। ये देखो मैंने बोल दिया, वहां आ गया। ये 2F2 है और इसे क्या लिख दें यहाँ पे? 2F1। अब हम केसेस पढ़ने जा रहे हैं। जरा ये देखो, तो ये क्या आपकी बुक में फार्मूला बना है और इसमें बीच में डॉट लिखा है कि नहीं? तो डॉट नहीं लगाया तो तुम सीधे लगा भी सकते हो। ये रेफरेंस लाइन है, इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। इसका मतलब बीच में लाइन खींच दी और वहां से उसका रिफ्लेक्शन दिखा। वैसे होता तो नहीं है ना, 2 सरफेसेस पर होता, लेकिन क्यूमुलेटिव ऐसे दिखाते हैं, बीच में अचानक उसमें प्रेरणा जगी और वो मुड़ गया। ऐसा होता है क्या? बीच में तो कोई चीज़ नहीं मुड़ती है, वो तो जहाँ सरफेस आएगी इंटरफेस पे मुड़ेगी कि नहीं?
अब दूसरा फिगर देखो अपने बुक का, तो एट इंफिनिटी वाला अब ये देखो लेंस मेकर फार्मूला लिख लिया लेंस मेकर फॉर्मूला लिखना है सर। भाई। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 1/v और -1/u क्या है, 1/u। ये कौन सा फार्मूला है, ये लेंस फार्मूला है। और वो कौन सा है, लेंस। क्या आपको इस बात की थोड़ी भी जानकारी है कि ये h'/h होता है और यहाँ पे माइनस, वहाँ पे माइनस होता था क्या, तो यहाँ कुछ नहीं होता। यानी जो यहाँ का माइनस था उसके यहाँ चला गया, उसको जस्टिफाई किया जाएगा। अब ये देखो एक नई चीज दिखाते हैं, मान लीजिए ये रे आई, ये रे आई, ये रे और ये रे, ठीक है। तो यहां से यहां पे फोकस मान लिया, तो बोलो क्या अपीयर टू डाइवर्ज होगी, तो यहां से और यहां पर और इधर, तो ये चारों रे आपको कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, कहीं नहीं, मतलब पीछे मिलते हुए लग रहा है। दे अपीयर टू कम फ्रॉम, वे कहाँ से आती हुई लगेंगी, F1 These ray appear to come from, ये तो F1 हो गया और F1 के इधर क्या हो गया 2 F2, वो इक्वल डिस्टेंस लेना, थोड़ा और पास ले लो, वो आप मेजर करके ले लेना तो 2F1 होगा 2F2 2F1। अब ये देखो ये F2 है और ये क्या हुआ, मुझे लगता है 2F1 पे मिलेंगे। ये देखो। अब यहाँ पर भी ऐसे डॉट ले लेना, तब तुम्हें पता रहेगा कि हम ठीक से कर रहे हैं, सही कि नहीं। 2F1 में मिलेंगे ना, F1 अभी 2F2 की बात मत करो, ये मैं लिखा रहा हूँ, अब आगे केसेस आएंगे तो आएंगे। इतना तो समझ में आ गया ना प्रिंसिपल। मिलेंगी कहाँ, फोकस पे, दे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ये चीज समझ में आ गई, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। नाउ go on one side of lens principal focus lies, ठीक है, on other side at same distance from optic center, from optical center, हाँ मिरर के पीछे there is a point called secondary focus। ये डेफिनेशन तो ठीक है, सही है कि नहीं। एक साइड प्रिंसिपल फोकस है एंड ऑन अदर साइड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर देयर इज सेकेंडरी फोकस। ये ज्यादा क्लियर कर रहा है। नाउ अब हम लोग ये 3 डायग्राम बनाएंगे ऊपर के, दो तो ठीक है, तीसरा और ये 4 लाइन लिखेंगे, ये पढ़ लो। सिर्फ ये दिखाना है ना, F1 F2 F1 O F2 to F2 बस। हाँ, और ये नीचे की 4 लाइन पढ़ लो, ये लिखनी है। वो डायग्राम लगता है दिखाना है ना, डायग्राम छोड़ो, डायग्राम सब छोड़ देंगे, डायग्राम, लेकिन 4 लाइन मिट जाएगी नीचे। पहली बात, प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाई करता है और उसकी फोकल लेंथ क्या है। सर जैसे प्रिंसिपल फोकस लाइज ऑन इट, सो इट इज निगेटिव नहीं लिखना है, सो एफ इज निगेटिव। प्रिंसिपल फोकस थोड़ी नहीं निगेटिव होगा, अभी एक बता रहा हूँ आपको। सो एफ इज निगेटिव, यहाँ क्या लिखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, और फिर इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाएगा। अब बोलो क्या पूछ रही हो। मैं इधर देखूं, अगर लाइन जहाँ सीधी सीधी आ रही है तो इस जगह पे तो डाइवर्ज हो रही है ना, मतलब मुड़ तो रही है। अब जैसे इसे सीधा जाना चाहिए, हाँ, अवे हो मुड़ गई, गई। ये इसमें क्यों सीधा नहीं ना मुड़ जाके रही है? दबी। हाँ बोलो। इसमें क्यों नहीं मुड़ रही है? इसमें नहीं मुड़ेगी, इसमें दोनों का ये इसी का पूरा इफेक्ट है।
इसका पूरा इफेक्ट है कि एक बस गाना बीच से मुड़ गया। अभी छोटी क्लास में हो ना, तो ये जो 11th में वो मैंने बता दिया आपको कि दोनों सरफेस में होना चाहिए। क्या बीच में अचानक मुड़ सकती है क्या? लेकिन आपकी बुक में सभी ऐसे डायग्राम दिए हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो आपको भी यही करना है, जैसा देश वैसा देश। कोई भी केस बनाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे। देखो सब में यही किया, बुक देखो ना, बीच से ये देखो ना, बीच से, तो अब हमें भी तो वही करना पड़ेगा ना जो बुक कहेगी। अपने में से बीच में तो होता नहीं ऐसा कुछ कि अलग से मुड़ जाए, लेकिन फिर भी यही करना, इसीलिए बनवाना कि गलत भी सीखो। सही हमेशा सीखने से नहीं बनता है बात। सर 3 लाइन नहीं सर। हाँ? 3 लाइन बनाना है ना हाँ ये तीनों बनाना है, और कुछ लिखना भी है। ये 4 लाइन। सेकेंडरी फोकस से लिखना है ना। नहीं वो नहीं, बस यही लाइन लिखो। सेकेंडरी फोकस कोई पूछेगा नहीं, कभी टीचर पूछ लें तब तुम अपना जलवा दिखा देना, मैम मुझे आता है और किसी को नहीं आता। चलो स्टार्ट करो। पेपर मिला क्या? हाँ शीट है। ये सब में एरो बनेंगे, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे सभी में एरो बनेंगे, इस चीज का ध्यान है। चलो क्या चाहिए? ओके नाउ कीप साइलेंस। चलो चलो वो एक साथ है कि याद है वो बहुत सी चीज सर कंटेंट तो पूरा नेगेटिव मेरा ना। Rules for image formation in lens rays falling parallel to principal axis, है ना? तो क्या करेंगी बताओ? A ray falling parallel to principal axis on lens को आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो वो इमर्जेंट नहीं बोल रहा तो आप रिफ्लेक्शन ही मान लो कि 2 रिफ्लेक्शन हुए है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आइदर पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस और अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। सर ये है ना कल के टेस्ट में। हाँ तो सर मिरर के भी तो रूल्स थे इमेज तो को। आएंगे ही। आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through principal focus or appear to come from principal focus। जरा चेक करो तो मान लीजिए ये रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी? आइदर पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये F2 है, और या क्या होगा? और अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस।
ये यहाँ तक आई तो ये पीछे से लगेगा जैसे कहाँ से आ रही F1, ठीक है। रे इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के उपरांत या तो वह मुख्य फोकस से पास होती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगला पॉइंट देखो, तो अभी आपको ऊपर दिखाया भी, या तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और इट अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट देखिए कि हाँ सेकंड है रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। मान लो फोकस से पास हो जाए तो क्या हो, देखो सेकंड रूल है अरे पासिंग थ्रू, पास करें थ्रू फोकस। अब यहाँ सिर्फ फोकस लिखो, यहाँ सेकेंडरी फोकस की बात आ सकती है। थ्रू फोकस और अप्रोचेस टू फोकस, ये भी हो सकता है। अप्रोचेस टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, बिकम्स पैरेलल टू, उल्टी बात लिख देनी बस उसी में, प्रिंसिपल एक्सिस। जरा चेक करें, मान लीजिए कि एक ये रे है और ये बताओ ये रे आ रही है प्रिंसिपल फोकस से। आप मुझे बताओ ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग है, ये दबा देता है कि खोल देता है? दबाएगा, कहेगा दबो। जैसे ये आ रही थी तो ऐसे दबा दिया, और ये है तो खोल दिया। और नहीं तो ऐसे नहीं समझना है तो ऐसा समझो कोई इधर से रे डाले तो ये जो हमारा सेकेंडरी फोकस है क्या वो जागृत नहीं हो जाता, सोए हुए से जाग जाता। हमने बताया था कि तो अगर यहाँ से फोकस से जाए, हमारी मजबूरी हम तो लेफ्ट से ही ले जाएंगे, तो बोलो जो रे फोकस से जाए वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल, है वही चीज। जैसे ये था ना, तो क्या इसे इधर भी वही है, तो सिमेट्री है। रे इधर चलो समझो, बस पूरा पलट दिया सिस्टम। सो द रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। जैसे ऐसे समझो कि द रे अप्रोचिंग टू फोकस, तो क्या हो कि ये देखिए, तो हमारे पास ये है और एक रे आ रही है, तो वो अगर यहाँ पर एक रे आई और वो किसकी ओर आ रही है, फोकस की ओर, तो बोलो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू। क्या ये कहता है दूर जाओ दूर जाओ, देख लो, ऐसे नहीं कहता हटो हटो, ये डाइवर्जिंग लेंस है में, तो आने वाली रे को भी ये भगा रहा है क्या, डाइवर्जेंस है ना इसमें। और वो हमने बताया था कि कैसे कैसे करता है, नॉर्मल डाल डाल के। तो इनका सेंटेंस क्या हुआ, द रे पासिंग थ्रू फोकस और अप्रोचिंग टू फोकस, दोनों ही सेकेंडरी फोकस है, क्योंकि ये भी इधर तो कोई फोकस होता नहीं इसका, तो हमने सिर्फ फोकस लिख दिया है, F2 है। तो पासिंग थ्रू फोकस और अप्रोचिंग टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिपीट करो, a ray passing through focus or approaching to focus after refraction becomes parallel टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट रिपीट करो। आज से तुम्हारा कोई डोली नहीं है, हाँ बोलो। A ray falling parallel to principal axis after reflection either appears to come from principal focus or passes through principal focus. सेकंड पॉइंट बोलिए। A ray passing through principal focus or approaches to principal focus after reflection becomes parallel. आफ्टर After reflection.
रिफ्लेक्शन कहाँ से सॉरी बोले? रिफ्लेक्शन हाँ अगला देखिए पॉइंट, तीसरा पॉइंट, द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated. Passing through optical center passes जैसे मान लो कोई रे यहाँ से जाए और फिर उसमें कोई भी विचलन ना हो, इट सिंपली passes undeviated. ये देखो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाए और बिना मुड़े ही चली जाएगी ये। सर उस रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का दिखाया, क्या चीज? सेकंड में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ दिखाया अभी है? दिखा दें कि देखो रूलर का प्रयोग करके मैं बिल्कुल सही पैरेलल दिखा दूंगा। ये O है, तो ये अगर आप कहीं पे भी आ रही है, ये वाली नहीं है, ये वाली वही बना है। ये नहीं लग रही ना? नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे बोला ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो देखो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस यही है। इंसिडेंट रे है वो कहाँ बनाई? इंसिडेंट जो आने वाली रे थी, या तो वो फोकस से पास कर रही थी या अच्छा। फोकस की ओर आ रही थी, तो वो अपवर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। समझ में सेकेंडरी फोकस का क्या है? सेकेंडरी क्योंकि इस केस में ये सेकेंडरी फोकस है ना, असली फोकस तो यहाँ होता है, तो हम सेकेंडरी फोकस का यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी, तो हम सिर्फ वर्ड फोकस डाल रहे हैं कि जैसे किसी को पता ही ना चले हमें सेकेंडरी फोकस जैसा कोई वर्ड आता भी। तो अब ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए, इसमें से कुछ भी बोर्ड पे नहीं इसमें रहेगा, फोर्थ लॉ नहीं है? नहीं डायग्राम कुछ नहीं है। डायग्राम बनाने हैं। हाँ बनाने हैं, हाँ, नहीं, डायग्राम नहीं। बनाने हैं। बनाने पड़ेंगे, ऊपर से करना सब आ जाएगा। छोटे छोटे बनाते हैं। चलो अच्छा, वो पहले के पेपर मिले तो गलतियाँ से पता चलता। अब वो मिल जाएंगे, देखो जैसे पहले थे, सो कॉन्वेक्स के दो ही है सर? बिल्कुल वही चीज थी जो कॉनकेव मिरर, एस सो कॉनकेव मिरर में जो थी वही है। सो अभी देखो now A B C D E F। तो पहला है rays coming from infinity, that is object at infinity पर रख दो। तो बोलो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो और ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो क्या करेगा? क्या ये रेस को फोकस से पास करा देगा? तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? अगर रेस पैरेलल आएंगी तो क्या होगा? तो इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज एट F2, ठीक है। दिखाना सब कुछ होता है, ये नहीं है कि F2 लिख दिया तब भी 2F2 भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? F1 और 2F1, ये सभी लिखने पड़ते हैं।
इमेज एट F2 पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड, और क्या वास्तव में रे वहां मिल रही हैं? तो फिर ये रियल एंड इन्वर्टेड रे तो वास्तव में मिल रही है ना, तो इसलिए पॉइंट साइज भी लिख सकते हो या हाईली डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो कि इमेज ये है F1, ये है F2, तो अगला केस क्या हो सकता है? यानी अब ये 2F2 से दूर होगा कि नहीं? यही था कि नहीं अगला केस? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, जैसे उसमें C हुआ करता था, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, तो अगला केस now object beyond 2F1, तो इससे सीधी ले लो, जो सीधी गई वो कहां से जाएगी? फोकस से, तो उसको फोकस से पास करो। अब एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कैसे होगी? ये देखो, तो एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये आ गई, तो क्या जो बियॉन्ड है वो बीच में बनेगा? ऐसे ही तो होता था, बियॉन्ड सीधा तो सी और एफ के बीच नहीं बन जाता था। और चूंकि रे वास्तविक में मिल रही हैं और छोटी बन रही क्या, तो धीरे धीरे ग्रो करेगी। अभी तो पॉइंट साइज थी, अब धीरे से बड़ी होगी, फिर बराबर होगी, फिर और बड़ी होगी, फिर इनफिनाइट साइज की होगी। तो ये क्या हुआ बोलो कि इमेज, रोमिल बोलो कहाँ बनी इमेज? सही है। और इसका नेचर क्या है? और एंड एक और चीज बोलो, हाँ, बिटवीन F2 एंड 2F2 दोनों पे एरो लगेगा, आने वाले पे भी जाने वाले की, और डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला देखिए, तीसरी चीज, सो ऑब्जेक्ट एट 2F2 जैसे C पे रहता था, तो ऐसे ही यहाँ पे मान लो F1 है और ये 2F1, दैट इज F2 और 2F2, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखो, 2F1 पे रखो, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इसको। तो जो सीधी रह गई वो F से पास हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो कैसे जाएगी? तो बोलो इमेज कहाँ बनी? क्या ये उसी साइज की बनी? जो ऑब्जेक्ट है इसे A भी लिखा जाए, जो इमेज है उसे A डैश B डैश लिखा जाए, तो इसको लिखिए AB और इसे A डैश B डैश। तो इमेज कहाँ है? इमेज एट 2F2 और कैसी है? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अब पिता एक बार और बताएं कि बातें समझ में आ गई हैं। जो इंफिनिटी से आ रही है तो वो फोकस पे आ गई, मतलब मिरर जैसा ही है, सेम। इंफिनिटी से तो फोकस पे आई, तो इमेज एट F2 और वही केसेस भी वही हैं। और तो पॉइंट साइज, और चूंकि एक्चुअली मिल रही तो रियल एंड इन्वर्टेड। उसमें बियॉन्ड C था, तो बियॉन्ड 2F1 C था कि नहीं? तो बियॉन्ड 2F1, तो ये 2F1 के इधर है,
जो सीधी गई वो फोकस से जाएगी क्या ना, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 3 भी बोलो, ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो अनडेविएटेड। तो कहाँ मिली, क्या F2 और 2F2 के बीच मिली? तो कैसी लग रही, छोटी की? तो इस तरीके से इमेजेस बिटवीन F2 एंड 2F2 डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, चूंकि वास्तव में जो रेज है वो मिल रही हैं। अब कहाँ बढ़ाओ इसको, 2F पे, 2F1 पे। तो जो सीधी गई वो क्या फोकस से गुजरेगी, ये रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाए वो अनडेविएटेड। तो अब क्या जो 2F1 पर ऑब्जेक्ट था तो 2F2 पे बनी, जैसे C का C पे बनता था कि नहीं? तो वो हम दिखा देंगे आपको, मिरर में सब करके दिखाएंगे। लेकिन अभी आप देख लो यहाँ पे जो रूल से रिकंसाइल करो। तो कैसा हुआ बोलो, इमेज एट 2F2 रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अब कहाँ रखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन, सो ये हो गया F1 और 2F1। अब इसके बीच रखो और यहाँ पर भी इतनी ही दूरी पर। ये केयरफुली लें मेजरमेंट, नहीं तो फिर क्या होता है कि तो हम इनके बीच रखें। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, तो ये देखो मैंने रख दी चीज। और जो सीधी गई वो क्या करेगी, और एक इसको ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, ऑप्टिकल सेंटर से ये आ गई। तो गई कि नहीं ऑप्टिकल सेंटर से, बताओ कैसी लग रही है ये? तो नाउ इट विल मीट एट, कहाँ मिली, ये मिल गई, दैट इज बियॉन्ड 2F2। क्या ये बड़ी इमेज है? रियल तो है ही, क्योंकि वास्तव में रेखाएं मिल रही हैं, किरणें मिल रही हैं। तो इस तरीके से ये देखो, तो इमेज beyond 2F2 real inverted and enlarged। बोलिए अब हमें इसे कहाँ रख देना चाहिए, सो F1 2F1 F2 2F2 F1 पे रखो। तो जो F1 पे सीधी गई वो कैसे होगी, F2 से निकल जाएगी। ये रूल नंबर 1 है कि जो पैरेलल रे जाती है वो प्रिंसिपल फोकस से जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ठीक है ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएं, F2 को थोड़ा दूर कर देंगे। एक्चुअली मेजरमेंट ठीक लेना चाहिए, इसको पहले ठीक है। तो आप लोग स्केल से माप करके करेंगे सही हो जाएगा। ये देखिए मैं F2 को थोड़ा दूर लेता हूँ, ये सेम डिस्टेंस में ही होंगे। अप्रोक्सीमेटेड में तो जितनी ये डिस्टेंस हो ना कि इतनी उतनी लो, हमने ये कम ली है तो मुझे F2 ले लेना चाहिए ठीक से। सर सब में ओ लिखना जरूरी होता है ना? बुक में देखो, अब देखो ये सेम डिस्टेंस लग रही है, मैंने थोड़ा पास ले लिया था F2 को, ये F2 लग गया और इससे थोड़ा सा ज़्यादा Q है, तो क्या होगा बोलो, इंफिनिटी पे यहाँ पे कहीं बहुत दूर ऐसे मिलेंगे रे, तो ऐसे बनेगी इमेज, क्योंकि ये तो वहाँ जाके मिलेंगे ना। तो इमेज फॉर्म दैट, दोनों तरफ एरो बना दो, हर जगह ओ तो दे रखा, वो दिया है ना, वो दिया जाएगा क्योंकि वो से पास करना है। और ये ऑब्जेक्ट एट F1 पर रखा,
तो बताइए इमेज एट इंफिनिटी रियल इन्वर्टेड एंड इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड। अब ये देखो नेक्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच रखो, दैट इज F1 to F1 यहाँ कहीं रखें। तो जो सीधे गई वो कहाँ से जाएगी? F2 से पास कर दी, और जो O से जाएगी वो कैसे जाएगी? अनडेविएटेड रूल नंबर 3। ये F1 और O के बीच है। ये F1 और O के बीच का ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। तो ये देखने वाले को क्या लगेगा? कि रे कहीं पीछे से आ रही हैं, तो अगर पीछे से आ रही हैं तो उसे कैसे पता चलेगी? वो पीछे मिला देगा, कहेगा रेस तो सीधी रेखा में चलती हैं, इस तरीके से वो मिला देगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये इमेज बन जाएगी। में लास्ट क्या लिखा? मैग्नीफाई से पहले बोलो। ये हो गया। तो ये अब ऑब्जेक्ट इंटेंट के बीच है, तो इमेज क्या है? इमेज ऑन सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ऑब्जेक्ट इज केप्ट। अब ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड एनलार्ज। देखो एक केस है कि धीरे धीरे पास आ रही है, एफ पे आ गई प्रिंसिपल फोकस पर, तो जो सीधे है वो दूसरी तरफ जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देना, जहां जाए वहीं फोकस लिखना, पहले फोकस नहीं लिखना, क्योंकि हम लोग सही मेजर नहीं कर पाते ना। तो मैंने थोड़ा सा पास ले लिया था तो पास आ गई थी। मेरा पता नहीं सेम डिस्टेंस है, मतलब ऐसे पैरेलल खींच देना यहाँ से, वही फोकस लॉक कर देना। तो इससे क्या होगा? फोकस पर रखी है तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, और वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी और इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड होगी। और अगर इनके बीच में रखी, जैसे पोल और फोकस नहीं हुआ करता था वहां, तो अब ये आगे बढ़कर एक ऐसी चली गई, ठीक है? तुमको लगे कि बहुत पीछे जा रही, तो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के जो जितना पास बनाएगा उसका उतना अच्छा फिगर बनेगा। हमने बीच में लिया है थोड़ा इसके पास, तुमको लगे बहुत पीछे जा रही, नहीं मिल रही, तो तुम्हारी ये समस्या यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आसपास लोगे तो पैरेलल होगी, और यहाँ जितनी दूर जाओगे फिगर उतना अच्छा बनेगा। पीछे ये 2F1 के पीछे रखे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पीछे कहीं भी मिलेंगे, पीछे ये नहीं कहा जाता कहाँ मिलेंगे। ऑन सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट इट इज एनलार्ज्ड। और कैसा होगा? मैग्नीफाइड। इसको बनाइए। सर ये चलो देख के करना है। हाँ, लिखने वाला हटा देंगे, लिखने वाला तो अपने मन से करना। ऐसा लिखा है सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस सेम है।
पेंसिल तुम वहीं पे जाना, बाकी फर्जी वाला जितनी दूरी है वहीं उतनी दूरी पे जाना, जितनी दूरी पे उसको लेना, जहाँ से जाए वहीं अपन समझ में आई बात। तुम यहाँ बनाओ और यहाँ बनाओ। देखो एक बहुत अच्छा काम अंशिका ने किया है, हम सब भी इनसे सीख रहे हैं। ये देखो ये क्या करती हैं, यहाँ पे एक ले लिया 2F1 पे और फिर यहाँ पे 2F2 पे बना देती है दूसरा, और ये कह रही है कि यही कहीं हमारा ऑप्टिक सेंटर है। लेंस कुछ नहीं बना रही, ये ऐसे बनाई हुई इसमें, और फिर क्या किया यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, फिर एक फर्जी लेंस, और फिर ये F2 और ये 2F2। बोले हमारा तो सब सही आ रहा है, पता नहीं और लोगों का क्यों नहीं आ रहा। तो उतनी दूरी बना लिया, हमारी बात करें। फिर से देखो, मान लो तुमने 4 सेंटीमीटर इधर लिया, एक ऊपर, उतने ही में ये नीचे बना दिया, और पहले तो एक सीधे ही बना दिया, और यही यहाँ तक आ गए ऐसे मिला ज्यादा फर्जी और फिर उसके बाद दिखावे के लिए, एक दिखावे के लिए होता है कि नहीं, समझ आई, ये काम नहीं होता। आप समझ लो, इस दुनिया के मैखाने में हर जाम का सौदा होता है, और चांदी की खनक पे इंसान के ईमान का सौदा।